नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर आपका 7। ओके, आप सभी को पता है यूनिट नंबर 2 हमारे चैनल पर चल रहा है जो रिसर्च है। यूनिट नंबर 8 भी आपका चल रहा है जो आईसीटी है, और अब हम यूनिट नंबर 7 भी स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम यूनिट नंबर 7 मतलब कि डीआई के बेसिक से स्टार्ट करवाओ। आप लोगों को पता है कि मैंने डीआई के मतलब कि जो इस बार 2021-22 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराना स्टार्ट किया था। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम बेसिक से ही स्टार्ट करवा दो ताकि हमें बेसिक भी आ जाए और उसके बाद आप डीआई के क्वेश्चन कराओ ताकि हम भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ओके, इसी वजह से हमने डीआई के मतलब कि जो क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट किया था वो थोड़ा सा बंद कर दिया था। बिकॉज अब हम बेसिक से पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम डीआई के क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो आज से हम यूनिट नंबर 7 भी स्टार्ट करें। यूनिट नंबर 2, 8 दोनों भी स्टार्ट रहेंगे। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और आगे बात करते हैं कि जिन बच्चों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, और बेल आइकन जो है वो भी दबा के रखना ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए है जहाँ पर पेपर 2 में करवा रही हूँ साइकोलॉजी की। ओके, तो जिन बच्चों को पेपर 2 साइकोलॉजी है तो वो बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस चैनल पर अभी यूनिट नंबर 3 चल रहा है आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ओके, तो उसके बारे में मतलब कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और पेपर 1 वाले बच्चे जो है वो भी जिस चैनल पर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसी को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको मेरे दोनों चैनल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं। तो देखो, कोई भी डाटा होता है ना तो उसको शॉर्ट में बनाना, बहुत लंबा डाटा होता है उसको अगर शॉर्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको चार्ट के रूप में, ग्राफिक के रूप में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। ओके, बहुत सारे डाटा है। ओके, कहीं कहीं से मान लो कि हमने डाटा को इकट्ठा किया, मान लो सपोजली 100 स्कूल्स है। ओके, 100 स्कूल्स है। ओके, 100 स्कूल में से हमने 5 टाइप के जो डाटा थे, ओके, अलग अलग 5 टाइप के डाटा को कलेक्ट किया। अब ये 5 टाइप के डाटा जो है वो हमने इकट्ठा कलेक्ट किया। तो अब इतने सारे 100 स्कूल के मैं एक एक स्कूल के अगर डाटा को दिखाऊंगी, ओके, कि स्कूल नंबर 1 में इतने स्कोर है, सेकंड में इतने हैं, थर्ड में इतने हैं, फोर्थ में इतने, तो ये डाटा तो हमें मतलब कि जो देखना है वो मतलब कि हमें इतनी सारे 100 की एंट्री को देखेंगे तो आप घबरा जाओगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं और उसको स्वॉट में बना लेते हैं। तो उसी को हम क्या करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। कि स्वॉट डाटा को क्या करते हैं, जो डाटा बहुत ही लंबा है, विस्तृत है, उसको हम स्वॉट वे में बताते हैं। ओके, और वो भी क्या, ग्राफिक यानी कि चार्ट के माध्यम से हम उसको बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर चार्ट की बात करते हैं तो पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबल चार्ट और लाइन चार्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल वाला आपको चार्ट दिख रहा है वो क्या है, आपका पाई चार्ट है। ओके, जहाँ पर पाई चार्ट के हेल्प से भी हम डाटा को प्रेजेंट कर पाते हैं। फिर ये वाला जो खंबे जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पर जो खंबे दिखे हैं, ओके, तो वो खंबे वाला जो चार्ट होता है वो आपका बार चार्ट कहलाता है। फिर टेबल के टाइप में आपको दिख रहा है कोष्टक में, ओके, तो वो है आपका टेबल चार्ट है। ओके, और ये वाला जो लाइन जैसा आपको दिख रहा है ना, लाइन दिख रही है, ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसी को बोलते हैं लाइन चार्ट। ओके, तो ये सारे चार्ट हमें पढ़ने हैं। ओके, बिकॉज एग्जाम में मोस्टली आपका टेबल चार्ट पूछा जाता है। ओके, या तो फिर आपका बार चार्ट पूछा जाता है। ओके, पाई चार्ट और ये जो लाइन चार्ट है वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन को एनटीए का कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन डाल दे, है ना। तो हमें सारे के सारे चार्ट पढ़ने हैं, बेसिक से पढ़ने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपकी दिक्कतें ना आए। ओके, चलिए, तो आज की इस वीडियो में पाई चार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में बार चार्ट पढ़ेंगे, तीसरे में टेबल और चौथे में लाइन चार्ट। एक एक करके 4 डे में हमारी मतलब कि 4 डेज में हमारी डीआई खत्म हो जाएगी। उसके बाद डेली प्रैक्टिस के लिए एक डीआई के क्वेश्चंस में आपको वीडियो यूट्यूब पर डालती रहूंगी ताकि आप उनमें से प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, चलिए,
और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैंने जस्ट आज ही एक वीडियो आपको यूट्यूब पर शेयर किया हुआ है, और वो वीडियो क्या है कि जिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर इस बार 2021 और 2022 में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, ओके, तो उस क्वेश्चन पेपर को अगर डाउनलोड करना है तो उसका मैंने वीडियो बनाया, और आंसर की कहाँ से डाउनलोड करनी ये सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पर बताई हुई है। तो आज के इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगी, ताकि आप वहाँ से भी उस वीडियो को ज़रूर देखना, और जो भी पेपर्स हैं उसको डाउनलोड करके उसके अंदर जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो कि मैम इसका आंसर कैसे आएगा, ओके। अगर आपको नहीं आता है, आपने वीडियोस देखा है उसके बाद भी आपको नहीं आता है, तभी आपको मैसेज करना है, ओके। ऐसे ही हाय हेलो करने के लिए मैसेज नहीं करना है, अदरवाइज मैं आपको तुरंत ब्लॉक कर दूंगी, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट की बात करते हैं। चलिए अब देखो इम्पोर्टेंट नोट के अंदर आपको पता है कि परसेंटेज आपके पूछे जाते हैं डीआई के अंदर, ओके। आपने डीआई के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज पूछा जाता है, उसके बाद रेशियो होता है और एवरेज। ये तीन चीज़ें आपको बेसिक से आनी चाहिए, ओके, बिकॉज यहीं से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको ये परसेंटेज, रेशियो, एवरेज ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ओके। बेसिक से हम समझेंगे किस तरीके से परसेंटेज निकाले जाते हैं, किस तरीके से रेशियो निकाला जाता है और किस तरीके से एवरेज निकाला जाता है, ओके। तो बेसिक से समझना है, जिन बच्चों को आता है वो बच्चे आराम से देखेंगे, ओके। ये नहीं सोचना है कि हाँ हमको आता है तो ये तो बहुत इजी मैम सिखा रही है ना। इजी इसलिए सिखा रही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं आती, ओके। तो हम मतलब कि टीचर की ओर से हमें यही सीख मतलब कि हमें यही सीख मिलती है ना कि हमें ऑलवेज जब भी हम टीचर बनते हैं तो हमें हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना होता है ना। तो इसीलिए हम हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलते हैं, ओके। इसीलिए 0 लेवल से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पर देखो सबसे पहले परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ओके। एक तो आपका क्वेश्चन बनता है कि चलो परसेंटेज निकालो, ओके। फिर दूसरा ये आता है कि ज़्यादा या कम है, एक जो संख्या है दूसरे से ज़्यादा है या कम। तीसरा आपको ये पूछा जाता है कि परसेंटेज में से संख्या में कन्वर्ट करो, है ना। यही पूछा जाता है, संख्या में से परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में से संख्या में कन्वर्ट करो, या तो फिर कितना ज़्यादा है कितना कम है, यानी कि कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, है ना। तो बस इसी को आपको समझना है, सीखना है। रेशियो की बात करेंगे बाद में, पहले परसेंटेज को समझ लेते थे। जब भी आपको किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना है तो आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसका पूछा गया है, बी का पूछा गया है, ओके। बी का कितना प्रतिशत है, ओके। ए के बारे में पूछा गया लेकिन किसका, तो बी का कितना प्रतिशत है। तो जिसका पूछा गया है ना उसको नीचे रखना है। ए बी का पूछा गया है तो ए को ऊपर रख लो, बी का किसका पूछा गया है, बी का, ओके। तो बी का कितना प्रतिशत ये पूछा गया है तो बी को नीचे रख लो और इंटू 100 करो। ये वाला जो सिलसिला है ना उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब भी आपको परसेंटेज में लाना है तब जाके आपको इंटू 100 करना है, ओके। 100 से गुना करना है, ये बात आपको याद रखनी है, ओके। अब दूसरी बात यहाँ पर देखो, मान लो सपोजली आपको ये पूछा जाए कि भाई ओके 60 है, ओके 50 है, ओके 50 है, वो 80 का कितना प्रतिशत है, ओके 80 का कितना प्रतिशत है, ओके कितना। चले इसका अगर पूछा जाए तो क्या करोगे, 50 80 का कितना प्रतिशत है, तो 50 को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, किसका, ओके किसका पूछा गया है, किसका कितना प्रतिशत है, तो 80 का, ओके। तो 80 को नीचे रख दो और इंटू 100 कर दो। यहाँ पर देखो एक 0 0 यहाँ पर कट गया, ओके। अब देखो आपके पास कितने बचे हैं, यहाँ पर 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8, ओके। अभी भी जाएंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 10, ओके। अब सॉरी 2 दूनी 4, ओके। अब कितने बचे, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। 25 पंजे कितने होते हैं, 125 होते हैं, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो कितने होंगे, 6 दू 12 हो जाएंगे, ओके। ऊपर अब 5 है, 5 तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ओके। और फिर 1 रहेगा और फिर आपके पास 2 है तो 0 उतार लो, तो 5 दूनी 10 कितने हुए, 62.5,
62.5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आप बोलोगे मैम ये कैसे किया, हमें तो ये भी नहीं आता है। तो डोंट वरी, आपको इतना तो पता है ना, 25 इंटू 5, ओके, 25 पंचे 125 होते हैं। ओके, 125 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और कुछ भी करना नहीं। ओके, 6 दूनी 12, ये ऐसे तो कर सकते हो ना, सिंपल सा। अब देखो ऊपर से उतार लो 5, ओके, 2 दूनी 4, ओके, यहाँ पर 1 रह गए। अब देखो आगे भाग नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगाकर नीचे को, ये जो 0 आपने लगाया उसको नीचे उतार लो। ओके, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 0 0 आ गया, आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर बन गया 62.5। ओके, ये आ गया 62.5, है ना। बस इस तरीके से कैलकुलेशन करनी। देखो ये हमने परसेंटेज में निकाल दिया, तो इतना हमारा परसेंटेज आया। ओके, समझ आया। ओके, चले अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि ए बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है। ओके, ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा, कितना प्रतिशत ज़्यादा है या कम है, या तो फिर ये भी पूछा जाए कि ए बी से कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। ओके, एक ए में, ए जो है वो बी में, बी से कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। ओके, वृद्धि हुआ है। ओके, इंक्रीज या डिक्रीज की बात आ जाती है। वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज होना, है ना, इंक्रीज होना। और कमी का मतलब क्या होता है, कमी का मतलब होता है डिक्रीज होना, है ना, डिक्रीज होना। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज पूछा जाता है, तब जाकर आपको क्या करना है, पहले तो इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ए माइनस बी करेंगे। अब नीचे को कौन सा रखेंगे, तो देखो अगर इंक्रीज की बात हो रही है ना, तो जिससे इंक्रीज हुआ है उसी को नीचे रखना है। ओके, जहाँ से डिक्रीज हुआ है उसी को नीचे रखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर अगर मैं मान लो सपोजली कि इंक्रीज की बात हो रही है, और यहाँ पर हम जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, कि जो 170 से, ओके, 170 से कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। ओके, वृद्धि हुआ। अगर मैं ये पूछ लूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 70। ओके, डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसकी तुलना में वृद्धि हुई, तो छोटा मान होगा ना, उसकी तुलना में वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब यही होता है ना कि छोटे से बड़े हुआ, है ना। तो यहाँ पर आपको छोटी संख्या को याद रखना है। ओके, तो छोटी संख्या को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि इंक्रीज के मामले में आपको क्या याद रखना है, अगर वृद्धि की बात आती है तो छोटी संख्या जो भी हो, ओके, छोटी संख्या जो भी हो उसको क्या करना है, आपको नीचे की ओर रखना है। ओके, और इंटू 100 करना है, बिकॉज हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है तो इंटू 100 करना है। अब देखो इसी को कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ओके, तो 100 में से 70 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। ओके, अब देखो यहाँ पर 0 0 गए, तो अब आपके पास कितने बचे, 300/7, 300/7। ओके, अब 300/7 करो तो कितना रहता है, 300/7 अगर करते हैं तो 7 चौक 28 आया, यहाँ पर 2 आ गया, 0 आ गया। ओके, अब देखो 7 दूनी 14, ओके, यहाँ पर 6 आ गए। अब पॉइंट लगा लो, आगे भाग नहीं चल रहा है, 0 को नीचे उतार लो, 8 से 56 हो जाएगी। ओके, अब 4 रहे, ऊपर से 0 उतार लो, 5 से 35 हो जाएगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना बना, 42.85, 42.85। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हो, और अदरवाइज आपको यहाँ से डायरेक्टली करना है तो 7 चौक 28 आ जाएगी, यहाँ पर 2 और 0 रहे तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 6 बचे, अब 6 0, 8 से 56। ओके, अब 60 में से 56 जाएगी तो 4 0, तो 5 से 35। इस तरीके से भी आपका आंसर बन सकता है। ओके, डायरेक्टली भी ला सकते हो अगर आपको आता है तो। ओके, तो ये तो हमने बात की, वृद्धि की बात की। ओके, अब जब हमें कमी क्या पूछा गया हो तो क्या करना है, ये तो वृद्धि का हुआ। ओके, जस्ट एग्जाम्पल मान लो ए बी से कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो वृद्धि क्या हुआ, वृद्धि कौन हुआ, ए हुआ ना, बी से कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो बी की तुलना में ए वृद्धि की है, ए ने वृद्धि की है ना, मतलब इंक्रीज हुआ है, ए इंक्रीज हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर देखो जिसकी तुलना में वृद्धि होगा उसी को हम क्या करते हैं, नीचे या ऊपर रखते हैं ना। अगर इंक्रीज की बात हो रही है तो ए बी से कितना वृद्धि हुआ है, तो ए इंक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ पर ए को रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। ओके, जो भी वृद्धि हुआ है
ए जो है बी से कितना वृद्धि हुआ है, सॉरी बी आएगा, बिकॉज बी से वृद्धि किया ना, कम से ज्यादा की ओर जाएंगे, ए में वृद्धि हुई तो मतलब कि ए तो बड़ा वाला हो गया है ना, तो बी कम हो जाएगा, तो कम संख्या को नीचे रखना है। याद रखना है, वृद्धि इंक्रीज की बात आ जाती या ज्यादा की बात आ जाती तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या को नीचे रखनी है। ओके, अब आते हैं अगर डिक्रीज की बात की जाए तो देखिए डिक्रीज की जब भी बात आती है, डिक्रीज में हम क्या करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कमी करना, है ना, या तो फिर हम कम बोलते हैं, है ना। तो अब ऐसे मामले में क्या करोगे, ओके, तो अगर हम ये बोलते कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ओके, कम है, ओके। अब देखो कम कहाँ से, ए बी से कितना प्रतिशत, बी से कम है ना, कहाँ से, बी से कम है, तो मतलब बी की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई, बी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ए की वैल्यू क्या है, कम है। ओके, तो अब हमें रखना है कैसे, वैसे ही जैसे पहले रखा था, a माइनस बी डिवाइडेड बाई इंटू 100। ओके, बस इसी तरीके से करना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 70 जो है वो 100 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ओके, 70 है वो 100 से कितना प्रतिशत कम है। देखो डिक्रीज या कमी की बात आती है तो बड़ी संख्या को याद रखना है, बड़ी संख्या को याद रखना है ना। और इंक्रीज की बात आ जाएगी, इंक्रीज या फिर मान लो वृद्धि या फिर मान लो ज्यादा, ऐसे वर्ड मिल जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या को नीचे रखना पड़ेगा, छोटी संख्या रहेगी नीचे की ओर। ओके, नीचे की ओर। ओके, और यहाँ पर नीचे की ओर कौन सी रहेगी, नीचे की ओर रहेगी बड़ी संख्या। क्लियर, चलिए तो अब यहाँ पर आंसर करो, 70 जो है वो 100 से कितना प्रतिशत कम है, बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जो बड़ी संख्या है उनमें से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे भाई 70 में से 100 को निकालो, है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके रखेंगे। अब देखो नीचे की ओर कौन सा है, तो देखो किसकी तुलना में कम हुआ है, तो 100 से कितना कम है, 100 की तुलना में कम हुआ ना, तो यहाँ पर 100 जो है वो हमारा नीचे की ओर आ जाएगा और इंटू 100। ओके, अब देखो कितना हुआ, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, है ना, तो ये 100 गए तो कितना प्रतिशत हुआ, 30% हुआ। ओके, तो 100 जो है, सॉरी 70 जो है वो 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो 30% कम है। ओके, ये आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं पूछा है, कम पूछा है, तो 70 है वो 100 से 30% कम है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना था कि बड़ी संख्या को लेनी थी, कमी की बात आ जाए, कम की बात आ जाए, ओके, या फिर डिक्रीज की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को नीचे की ओर रखते हैं। ओके, क्लियर, चलिए तो यहाँ पर अगर ये मान लो ना ये ए है और ये बी है, ओके, तो बी हमारा नीचे आ गया है ना, इसी तरीके से याद रखना है। चलिए अब बात आती है कि ये तो आपका हो गया, अब आगे देखते हैं। अब ए का बी प्रतिशत कितना है, देखो ए का बी प्रतिशत कितना है। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, संख्या में पूछा जा रहा है, प्रतिशत कितना, प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, ए बी का प्रतिशत कितना है। ओके, ये जो संख्या है वो बी प्रतिशत का कितना है। ओके, तो इस तरीके से पूछा जाता है, तब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी करना है। देखो संख्या में जब भी लाना है तब हमें क्या करना है, 100 को नीचे की ओर रख देना है और कुछ भी नहीं, और दो संख्या को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बनता है। जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि हमने बताया कि 50 जो है, सॉरी 50 जो है वो 100 का, ओके 50 का 100, सॉरी, ओके जस्ट वेट, अगर मैं बोल दूं कि 100 का 35% कितना है, 35% कितना है, तो 100 का 35% कितना होगा,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 इंटू 35 करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 लाएंगे। डिवाइडेड बाई ये 100 कहाँ से आए, जो हमें प्रतिशत से प्रतिशत को हटाना है, इसलिए हमने डिवाइडेड बाई 100 किया। ओके, इज इक्वल टू, अब सॉल्व करो, 100 चले गए, 35 संख्या आई। ये क्या आई, संख्या आई। ओके, प्रतिशत को हटा दिया हमने। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो 90 का 30% कितना है। चलो इसका आंसर करो, तो 90 का 30% कितना है। अब देखो इसका करो, इसकी वैल्यू निकालो तो सब लोग। चलो निकालो सब लोग। देखो लाइव चैट के अंदर भी आपको आंसर तो करने ही है, नोट पेन लेकर ही बैठना। ओके, तभी जाकर DI प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना ही आपको फायदा होगा। ओके, और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके, आंसर करने में हमें पैसे नहीं लगते है ना, इतना तो हम कर सकते हैं। ओके, चले 90 का 30% तो हमने क्या बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाना है हमें इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 0 गया, ये 0 कट गया, 9 3 कितने होंगे, 27। ओके, देखो इजी वे में आपको निकाल रहा है ना, परसेंटेज को हटाया, इजी वे में निकाल दिया। परसेंटेज में लाना था तो भी इजी वे में ला दिया है ना। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। ओके, चलिए अब आगे चलते, रेशियो की बात करते हैं। रेशियो में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, पता नहीं क्यों अटक जाते हैं। ठीक है, रेशियो जो होता है ना, A/B लिखते हैं कि नहीं हम, है ना, A/B लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, A डिवाइडेड बाई B, बस ये होता है। इतना जान लो, ये दोनों ये एक जैसी चीज है। ओके, A/B मैं लिख रही हूँ, उसका मतलब है A डिवाइडेड बाई B। ओके, समझ आ रहा है चीजों को, बस यही आपको समझना है। और इन दोनों का मतलब बना दो, A प्लस B कर दूंगे ना तो टोटल भाग मिल जाएंगे, टोटल भाग मिल जाएंगे। ओके, समझ आ रहा है। अगर मैं मान लो कि मैंने ये लिख दिया कि 3/7 लिखा है। ओके, तो 3/7 का मतलब क्या है, मान लो कि मैं ये बोल दूं कि मेरे पास 100 रुपीज है। कितने हैं, 100 रुपीज है। अब देखो उनमें से 100 रुपीज है, उनमें से मैंने गर्ल्स को ओके, गर्ल्स और बॉयज को मैंने पैसे दिए। ओके, गर्ल्स और बॉयज को मेरे पास कितने थे, 100 रुपीज थे, उनमें से मैंने गर्ल्स और बॉयज को पैसे दिए। उनका जो रेशियो है वो 3:7 है। ओके, अब देखो 3:7 है, तो बताइए कि गर्ल्स को कितने पैसे मिले होंगे और बॉयज को कितने पैसे मिले होंगे। अब खुद ही सोचो ना, 3:7 का मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि ये भाग बता रहा है कि 3 हिस्सा जो है, भाग का मतलब होता है हिस्सा। ओके, तो तीसरा 3 हिस्सा, मतलब कि मेरे पास 100 रुपीज है, उसका 3 हिस्सा है ना, वो तीसरा हिस्सा 3 हिस्सा जा रहा है गर्ल्स को, 3 हिस्सा किसको जा रहा है, गर्ल्स को जा रहा है, और 7 हिस्सा जो है वो बॉयज को जा रहा है। अब देखो टोटल कितने हिस्से हुए, 3 + 7 कितने हुए, टोटल 10 हिस्से हुए, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे 100 रुपीज में से 10 जो हिस्से हैं उसको 10 हिस्सों को बांटूंगी, मतलब कि एक हिस्सा निकालने की कोशिश करूंगी। तो कैसे निकलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 कर रही है तो 0 0 यहाँ पर कट गया, मतलब कि एक हिस्से में 10 रुपीज आ रहा है। ओके, एक हिस्से में कितने आ रहे हैं, 10 रुपीज आ रहे हैं। तो देखो गर्ल्स के पास कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से हैं तो गर्ल्स को कितने रुपीज मिले हैं, 30 रुपीज मिले। और 7 मतलब कि बॉयज के पास कितने हिस्से हैं, तो बॉयज के पास 7 हिस्से हैं, तो मतलब कि बॉयज को कितने रुपीज मिले, 70 रुपीज मिले। ओके, तो टोटल मिला लो 100 रुपीज हो गए भाई, है ना। और इसका रेशियो निकालो तो देखो 30/70 है ना, तो 0 0 गया, और 3/7, इसका मतलब मैंने क्या बताया, 3:7। ओके, आ गया है ना। बस ये होता है रेशियो। तो रेशियो बहुत ही ईजी है अगर आपने इसको समझ लिया तो, अगर नहीं समझोगे तो फिर गया काम से। ओके, चलिए आगे देखते हैं, एवरेज की बात करते हैं। देखिए एवरेज निकालना, एवरेज तो बहुत ही ईजी है।
ओके, एवरेज में तो किसी बच्चे को दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अगर मान लो कि मैंने एवरेज का मतलब कि टॉपिक भी पढ़ा लिया है, ओके, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो लोग देख लेना, 4 क्लास उसकी एवरेज की हुई है, ओके। अब देखो, मैं मान लो कि ये बोल रही हूँ कि मेरे पास 3 रुपीज़ है, मेरे फ्रेंड के पास 5 रुपीज़ है, मेरी दूसरी फ्रेंड के पास 7 रुपीज़ है, मेरे बच्चे के पास 8 रुपीज़ है। इन सब की एवरेज कितनी होगी? इन सब की मिलाकर एवरेज कितनी होगी? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये जो अलग अलग ये 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 7 रुपीज़, 8 रुपीज़ जो मिला वो क्या है? पद है। क्या है? पद है। और ये जो टर्म है पद यानी कि टर्म, ओके, इन सारे टर्म्स को क्या करूँगी, यहाँ पर एवरेज का जो मतलब कि फॉर्मूला है वो क्या है कि टर्म्स ऑफ सम ऑफ टर्म्स, ओके, सॉरी, सम ऑफ टर्म्स, यानी कि सारे टर्म्स का क्या करना है? सम करना है, ओके, पदों की संख्या का योग करना है, ओके, मतलब कि जितने भी टर्म्स है उनका क्या करेंगे? हम सम करेंगे, डिवाइडेड बाय, किससे भागेंगे उसको? पदों की टोटल संख्या को, मतलब कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स, ओके, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म, ओके, मतलब कि टर्म के टोटल नंबर कितने हैं? तो कितने टर्म है? 1 2 3 4, ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? 4 से भाग कर दूंगी। तो देखो 3 + 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो 5 3 कितने हुए? 8 8 8 16 16 7 कितने होंगे? 23 होंगे डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो यहाँ पर किस तरीके से 4 4 से 5 चौक 20, ओके, तो यहाँ पर 5 चौक 20, 3 बचे, ओके। अब आगे भाग नहीं चलेगा, 0 उतार लो। अब 30 से 7 चौक 28 हो गए, अब 2 बचे, तो 5 से 35, ओके, सॉरी 5 चौक 20, ओके। तो इस तरीके से 5.75, ओके, इस तरीके से भी करना नहीं आता तो ऐसे कर लो, ओके। देखो, तो 5 चौक 20 हो गए, यहाँ पर 3 आ गया, ऊपर से पॉइंट उतार लो, 0 उतार लो, 7 चौक 28 आ गए, ओके, यहाँ पर 2 आ गए, ऊपर से 0 को उतार लो, 5 चौक 20 हो जाएंगे, ओके, 0 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर बना 5.75, ओके। तो ये क्या मिला? 5.75 हमें जो मिला ना वो हमारी क्या मिली? एवरेज मिली, ओके। तो एवरेज तो निकालना बहुत ही इजी है, ओके, क्लियर? आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं, ओके। अब इनके क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 50 का कितने प्रतिशत होंगे? चलिए इसका आंसर करिए। 40 जो है वो 50 के कितने प्रतिशत होंगे? ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी बिकॉज बहुत ही कम टाइम में आप इसका आंसर कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था? 40 50 का कितना प्रतिशत है? तो हमने क्या कहा था? किसके पे जिसका पूछा गया उसको नीचे रख दो। किसका प्रतिशत पूछा गया है? ओके, किसका कितने प्रतिशत पूछा गया है? तो 50 का पूछा है, तो यहाँ पर 50 को नीचे रख दो। 40 की बात हो रही, 40 को ऊपर रख दो, इंटू 100 प्रतिशत में लाना है तो इंटू 100 का, तो बस अब क्या कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन ऐसे कर लो। अब देखो 20 पंचे हो जाएंगे 100 और 20 चौक हो जाएगी 80%। 40 50 का कितना प्रतिशत है? 80%, ओके। देखो इजी वे में आंसर आया कि नहीं? एक ही लाइन में आंसर आ रहा है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 100 जो है वो 150 से कितने प्रतिशत कम है? याद रखना है कम की बात हो रही है, डिक्रीज की बात हो रही है, ओके। तो 100 जो है वो 150 से कितने प्रतिशत डिक्रीज हो रहा है? चलिए बताइए, इसका आंसर करिए, फटाफट से करना है, ओके। एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए। आप लोग बोलते हो ना कि मैम बहुत ही मतलब कि डिफिकल्ट लग रहा है डीआई, अब इजी लगने लगेगा, ओके, बेसिक से पढ़ा रहे ना इसलिए, लेकिन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। डेली की प्रैक्टिस रही ना तो यकीन मानो कि डीआई बहुत ही इजी से आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए
अब देखो 100 150 से कितने प्रतिशत कम है, अब कम की बात आ रही है ना, तो हमने क्या बताया था, ज्यादा कम या फिर वृद्धि कमी ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 150 माइनस 100 करेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस करना है। ओके, नीचे की ओर कौन सी रखेंगे, चले बताइए, नीचे की ओर कौन सी रखेंगे, कम की बात हो रही है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो किसकी तुलना में डिक्रीज होगा, तो 150 की तुलना में डिक्रीज होगा, है ना। तो जब भी हमें डिक्रीज होने की बात आती है तो आपको बड़ी संख्या याद रखनी है। ओके, जब भी कमी की बात आती है तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को याद रखना है। तो यहाँ पर 150 आएंगे, इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 क्यों कर रहा है, बिकॉज परसेंटेज को मतलब क्या, परसेंटेज में लाना है। ओके, परसेंटेज में जब भी लाना है तो इंटू 100 करना है, ये बात आपको याद रखनी। अब देखो 150 में से 100 जाएंगे, कितने रहेंगे, 50 रहेंगे, डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। देखो 0 0 कट गए, 5 3 15। अब आपके पास रहे हैं 100/3। 100/3 कितने होंगे, 3 3 9 हो जाएंगे, 1 0 रह गए, 3 3 9 हो जाएंगे, 1 0 रह गए। ओके, 3 3 33.33 इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इतने प्रतिशत कम है, 100 जो है वो 150 से कितने प्रतिशत कम है, 33.33% कम है। ओके, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। ओके, ये आप मानो ना तो 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 15 से 20 सेकंड में आप कर पाते। ओके, कैलकुलेशन बस करनी आनी चाहिए। चलिए 100 जो 70 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, चलिए बताइए, इसका आंसर करिए फटाफट। अब ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी बिकॉज आप लोगों को सारी मेथड पढ़ा लिए, समझा लिए। ओके, चलिए इसको समझते हैं, क्या पूछा गया है, 100 जो है वो 70 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा की बात आ रही है, मतलब कि हमें पहले डिफरेंस निकालना है। 100 माइनस 70 करेंगे, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे भाई, तो किसकी तुलना में ज़्यादा हुआ है, तो 70 की तुलना में ज़्यादा हुआ है। तो जब ज़्यादा की बात आएगी तो छोटी को याद रखेंगे, ज़्यादा छोटी। ओके, या तो फिर मान लो वृद्धि छोटी। ओके, इस तरीके से याद रख लो। तो छोटी संख्या को हम नीचे की ओर रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब देखो 100 में से 70 जाएंगे तो 30 रहेंगे, डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। ओके, यहाँ पर 0 0 कट गया। अब आपके पास कितने बचे, 300/7। कहाँ से आए 300, 30 दान कितने होते हैं, 30 दान 30 से 10 को, सॉरी 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो 7 चौक 28, अब 2 0 रह गए, है ना। तो 7 दूनी 14। ओके, अब यहाँ पर 6 रह जाएंगे, 0 8 7 56 रह जाएंगे, 4 रह जाएगी और 5 7 35, मतलब यहाँ पर कितना है आंसर, 42.85। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये प्रतिशत आए 42.85। ओके, अगर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे ही कर लो, 300/7, 7 चौक 28। ओके, यहाँ पर 2 0, 7 दूनी 14। ओके, यहाँ पर 6 आ गए, ऊपर से देखो 0 को उतार लो, पॉइंट लगा लो। अब 60 आ गए, 8 7 56 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर 4 रहा, ऊपर से 0 को उतार लो। ओके, और यहाँ पर 5 7 35, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आपको जाना है। अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से आगे, पॉइंट के बाद कितना आगे जाना है वो आपके ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा। ओके, तो 42.85 आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 100 का 35% कितना होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलिए ये तो मैंने करवाया था ना अभी, तो यहाँ पर लगा लो 100 का 80% कितना होगा। ओके, इसका आंसर करो। चलो ये वाला बिकॉज मैंने करवाया अभी एग्जाम्पल के अंदर। ओके, 100 का 80% कितना होगा, चलिए इसका आंसर करो। तो बहुत ही ईजी है। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को हटाना, इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए तो 100 का 80% पूछा है, हमने क्या बताया कि जब भी प्रतिशत को हटाना है तो आपको क्या करना होगा, 100 को नीचे रखना पड़ेगा, है ना, प्रतिशत को हटाना है इसीलिए। और ये जो दो मान है उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 100 इंटू 80 इज इक्वल टू, अब देखो 100 यहाँ से ही चले गए तो आपके पास 80 रहे, तो 80 हो गया, आंसर इज द करेक्ट। ओके, अगर इसी तरीके से अगर मान लो एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 120 का
120 का 40% कितना, चलो 120 का 40% कितना है बताओ, इसका आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। 120 का 40% कितना है, इसका आंसर करो। बहुत ही इजी है ना। चलिए इसको समझते हैं। तो हमने क्या बताया, हमें प्रतिशत को हटाना है। 40% कितना है, मतलब कि संख्या में पूछा गया है ना, तो प्रतिशत को हटाना है तो नीचे को 100 तो रख लेना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 120 इंटू 40। अब देखो ये जीरो गया यहाँ से, ये जीरो गया यहाँ से। अब आपके पास कितने, 12 चौक कितने होंगे, 12 चौक 48 है ना, 4 दूनी 8, 4 एकना 4, तो 48 आपका आ गया आंसर। ओके, तो 120 का 40% आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके क्लियर, ये प्रतिशत को हटा लिया हमने। ओके क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब पाई चार्ट के बारे में देख लेते हो कि अब आते हैं पाई चार्ट। अब चार्ट की बारे में बात करते हैं। ये जो बेसिक सा था ना, मैंने आपको परसेंटेज, रेशियो और एवरेज निकालना सिखाया, वो आपको सच में आना चाहिए। ओके चलिए पाई चार्ट की बात करते तो एक पाई चार्ट या सर्कल चार्ट भी उसको बोला जाता है। ये गोलाकार संख्यात्मक ग्राफिक है। ओके, सर्कुलर न्यूमेरिकल ग्राफिक है जो संख्यात्मक अनुपात का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। अलग अलग स्लाइस, ये देखो ये स्लाइस है पिज्जा वाली। ओके, पिज्जा समझ लो, पिज्जा में ऐसे ही होते हैं ना, पिज्जा में इस तरीके से स्लाइस होती है ना, ऐसे कटिंग किए हुए थे। बस ये जो है उसी को बोलते हैं पाई चार्ट। ओके, एक पाई चार्ट में प्रत्येक स्लाइस की चाप की लंबाई और फलस्वरूप इसका केंद्रीय कोण और क्षेत्र उस राशि के समानुपाती होते हैं जो वह दर्शाती है। ओके, मतलब कि यहाँ पर ये जो स्लाइस होती है वो कोणों को भी दर्शाती है और साथ ही साथ हम प्रतिशत में भी उसको ले सकते हो। ओके, सपोजली यहाँ पर देखो ये पूरा एक सर्कल है, तो ये क्या बता रहा है कि 100%। अगर प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना वो 100% बता रहा है। ओके, अगर मैं कोण की बात करूं, ओके कोण की मतलब डिग्री में हम बताते हैं ना, एंगल बताते हैं कि 90 डिग्री एंगल बना है। ओके, या फिर 60 डिग्री एंगल बना है ना, तो वो जो एंगल की बात करते हैं उसी को कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर कोण की बात करो तो देखो ये जो है ना, वो ये वाली रेखा यहाँ पर हमने बना ली, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या बता रहा है कि 180 डिग्री कोण है ये। ओके, और अगर इसको बीचों बीच में ऐसे काट लें तो इस तरीके से देखो ऐसे बनता है ये कोण, है ना, तो ये क्या बताता है, 90 डिग्री कोण बताता है ना। इसी तरीके से ये वाला नीचे वाला पार्ट भी 180 हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए, 180 और 180 कितने हुए टोटल आपके, 360 का कोण बनाता है। ओके, तो एक पाई चार्ट ऑलवेज याद रखना है, पाई चार्ट जो है, ओके पाई चार्ट जो है वो 100%, अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो 100% बता रहा है। ओके, अगर हम डिग्री की एंगल की बात कर रहे हैं, ओके तो एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल कितना बताता है, 360 डिग्री एंगल बताता है। ओके, टोटल पूरा का पूरा जो सर्कल है वो। ओके, इसको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि हालांकि इसका नाम कटी हुई पाई से मिलता जुलता है। कटी हुई पाई, ओके जैसे कि ये पाई जो है ना वो कटी हुई एक पाई है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जा सकता है, इस पर भिन्नता है। ओके, अलग अलग डिफरेंस है। ओके, पहला ज्ञात पाई चार्ट आमतौर पर विलियम फ्लेयर के 1801 सांख्यिकी ब्रेवियर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। देखो सबसे पहला पाई चार्ट जो बनाया था ना वो विलियम प्लेफेयर ने बनाया था। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है विलियम प्लेफेयर ने बनाया था, 1801 में बनाया था। उन्होंने किस लिए बनाया था, स्टेटिस्टिकल ब्रेवरी के लिए उन्होंने बनाया हुआ था। ओके, व्यापार जगत और जनसंचार माध्यम में भी पाई चार्ट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ओके, जब भी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, मास मीडिया की बात करते हैं, तो वहां पर हमें इस तरीके के पाई चार्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं पाई चार्ट के अंदर हमने आपको बताया एक प्रतिशत को याद रखना है आपको, दूसरा डिग्री को याद रखना है, एंगल को याद रखना है। ओके, अब देखो सॉरी, ओके जस्ट वेट। ओके, ओके अब देखो एंगल को हमें याद रखना है, तो देखिए यहाँ पर
परसेंटेज क्या होगा, देखो पूरे का पूरा हमने क्या बताया कि पूरा का पूरा पाई चार्ट जो होता है वो 100% होता है। ओके, अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांटती हूँ, ओके, इसी को मैं क्या करती हूँ, दो हिस्सों में बांटती हूँ, तो उसका मतलब है ये जो हिस्सा है वो 50% है। ओके, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, 50% है। टोटल मिला के आपके 100% हुए। ओके, अगर मैं इसका पिज्जा की टाइप पे मैं अगर इसको 4 हिस्सों में बांट लेती हूँ, ओके, पिज्जा के टाइप पे, पिज्जा को याद रख लो, ओके, बिकॉज आजकल तो सब लोग पिज्जा के फैन हो गए है ना। तो यहाँ पर अगर मैं चार चार टुकड़ों में इसको बांटती हूँ, तो यहाँ पर देखो 25%, ये आपका 25%, ये आपका 25% और ये आपका 25%। इस तरीके से चार टुकड़ों में उसको बांटते हैं ना, जैसे कि रोटी को 4 टुकड़ों में बांटने की बात आ जाती है ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते कि अगर हमें और दूसरा एंगल जो है वो अगर बात करें एंगल से, अगर इसको माने तो मैंने आपको क्या बताया कि बीचों बीच जो होता है वो ऊपर वाला 180, नीचे वाला 180 डिग्री एंगल है ना। तो टोटल मिला के आपका कितना होता है, देखो आपने स्कूल के टाइम में ऐसा एक टूल आता था है ना, कंपास के अंदर, कंपोस बॉक्स जो होता था उसके अंदर है ना, इस तरीके का। तो ये क्या होता था, 180 डिग्री का बताता था ना। अगर मैं इसको पूरा का पूरा गोल कर देती हूँ तो उसका मतलब है कि वो टोटल मिला के कितने होंगे, 360 हो जाएंगे है ना। अगर मैं इसको 4 भागों में बांटू तो क्या हो जाएगा, तो 90, ये देखो ये 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ये वाला ऐसे बनता है ना 90 डिग्री एंगल। ओके, तो ये 90 डिग्री बन गया, ये भी 90 डिग्री बन गया, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है ना। तो इस तरीके से एंगल बनाया जाता है। ओके, अब हमें अगर मान लो सपोजली आपको ये पूछा जाए कि परसेंटेज में से एंगल में डिग्री में आप कन्वर्ट करो, या तो फिर डिग्री में से परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तब जाकर क्या करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। हमने क्या बताया कि ये जो पूरा सर्कल है वो 100% है, और पूरा जो सर्कल का जो एंगल है वो कितने हैं, 360 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर एक बात आपको पता चले कि नहीं कि 100% इज इक्वल टू कितने होते हैं, 360 डिग्री, और 360 डिग्री इज इक्वल टू कितने होते हैं, 100%। इतना तो हमें पता चला है ना। तो अब आपके लिए आसान हो गया है कि नहीं। अगर मुझे 1% का मान निकालना है कि 1% में कितना डिग्री एंगल आता है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% इज इक्वल टू कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 360 से 360 को किससे भागेंगे, 100% से भाग देंगे। 0 0 कट गया। आप देखो 36/10 होते हैं ना, तो जितने नीचे यहाँ पर 10 है तो एक शून्य है, तो उसको यहाँ पर पॉइंट में लगा लो, 3.6 आपका आ जाएगा। ओके, 1% इज इक्वल टू कितना है आपका, 3.6। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, डिग्री है। ओके, समझ आया कि 1% इज इक्वल टू कितनी होगी, 3.6 डिग्री एंगल बनेगा। इसी तरीके से अगर हमें एंगल में से क्या करना है, एंगल में से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 360 डिग्री एंगल बन रहा है इज इक्वल टू कितने हैं, 100% है। तो 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को किससे भागना पड़ेगा, 360 से। अगर एंगल से पूछ रहा है तो एंगल से भाग लो, अगर परसेंटेज से पूछ रहा है तो परसेंटेज से भाग लो, है ना। तो यहाँ पर देखो 0 0 कट गया, तो अब आपका आंसर क्या बन रहा है, 10/36। अभी भी अगर भाग काटना है तो काट सकते हो, 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना होगी, 18 दूनी 36, मतलब 5/18। ओके, तो यहाँ पर 1% इज इक्वल टू कितनी डिग्री एंगल बनेगा, या तो 10/36 डिग्री बनेगा, या फिर 5/18 डिग्री बनेगा। ओके, ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लिया तो यकीन मान लो कि डीआई में भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन रखे हैं। ओके, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 10% को डिग्री में बदलिए। चलो, यहाँ पर डिग्री में बदलना है। ओके, चले 10% को डिग्री में बदलिए। देखो सेट वाले बच्चों को तो आना ही चाहिए, जी सेट वाले बच्चों को। ओके, बिकॉज उनको तो मैंने गुजराती में पढ़ाया हुआ है सारा, तो उनको तो ये सारा कुछ आना चाहिए।
चले, तो 10% को डिग्री में कन्वर्ट करना पूछा गया है ना। तो हमने क्या बताया, 100% इज इक्वल टू कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है ना। तो 1% इज इक्वल टू मैंने कितना बताया, 3.6 डिग्री होती है। बस इसी को याद रख लो, कुछ भी करना है नहीं। तो 10% इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3.6 डिग्री इंटू 10% कर लो, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका। तो यहाँ पर देखो 36 इंटू 10 होंगे तो कितने होंगे, 360 होंगे। पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक अंक को हटाकर पॉइंट लगा लो। मतलब कि 36.0 को अगर मैं लिखूँ तो 36 लिख सकती हूँ। तो ये मुझे क्या मिल गया भाई, डिग्री मिल गई। ओके, कितनी मिली, 10% की 36 डिग्री। समझ आ गया भाई, हाँ। चले, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 36 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, अब देखो 90 डिग्री को परसेंटेज में बदलिए। चले, 90 डिग्री एंगल को क्या करना है आपको, परसेंटेज में बदलना है। चलिए बदलिए, देखते हैं कैसे आता है आपको। प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए। ओके, प्रैक्टिस अगर कर ली ना तो सच में आपका मतलब कि कभी गलत नहीं होंगे पाई चार्ट के क्वेश्चन। चले, तो 90 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बताया था आपको कि 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 100% होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, 5 डिवाइडेड बाय 18 बताया था कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि 1 डिग्री का मान कितना होता है, 5/100% होता है। तो हमें 90 डिग्री का देखना है। तो 90 इंटू क्या करेंगे, 5/18, बस ये करना है। ओके, अब देखो 18 पंचे कितने होंगे, 90 होंगे, 5 5 कितने होंगे, 25। तो 25% आ गया आपका। ओके, मतलब कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 25%। अब आपको लगेगा कि मैम ये कैसे आ गया, देखो यहाँ पर ही हमने बता दिया था। वैसे तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं, है ना। और ये अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो कितने प्रतिशत बन रहा है, 25%, है ना। हो गया कि नहीं। ओके, चलिए, तो आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखने के बोला, 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 5/18%। बस ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ओके, एग्जाम के अंदर। चलिए, अब देखो इम्पोर्टेंट नोट और भी देखो, यहाँ पर देखो अगर मैं बोल दूँ ये ABCD, ओके, तो इन चारों को मिला लेते हैं ABCD को। तो A+B+C+D इज इक्वल टू कितने होंगे, 360 डिग्री हो गए, ये वाला बताया। अब देखो ABCD, तो ABCD अगर मैं प्लस कर दूँ, प्रतिशत में पूछा जाएगा तो कितने प्रतिशत हो गए, 100% हो गए। ओके, ये डिग्री में है तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। अगर ये प्रतिशत में है तो 25%, 25%, 25%, 25%, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखो 2 DI के क्वेश्चन मैंने लिए हुए, मतलब कि टोटल 10 क्वेश्चन है। ओके, एक के अंदर, एक DI के अंदर 5 क्वेश्चन है, दूसरे के अंदर 5, टोटल लगा के आपके 10 क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर मैंने हर बार बताया है, DI जब सॉल्व करने बैठते हो तो सबसे पहले कौन सा काम करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, टेबल को समझना है। टेबल मानो या फिर आप ये भी मान सकते हो कि ये वाला जो मतलब कि चार्ट है, चार्ट को समझो। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन की ओर चलना है। ओके, ये सीक्वेंस आपको बनाए रखना है। अब देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छापने पर विभिन्न मदों में किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। इसका अभ्यास करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो भी मतलब कि आइटम्स ओके बनाई गई है, उसके पीछे जो खर्च हुआ है वो खर्च यहाँ पर दिया गया। अब देखो खर्च जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परसेंटेज में दिया हुआ है। क्या है, परसेंटेज में। तो पहला जो ये ब्लू वाला है वो आपका क्या है, पेपर वैल्यू। ओके, ये पेपर वैल्यू है। फिर ये वाला जो है वो प्रिंटिंग है, ये वाला जो है वो आपका रॉयल्टी खर्च है। ओके, और ये 15% बाइंडिंग का है, 5% है वो आपका मिसकेलेनेंस का है। ओके, मतलब कि जो विविध, यहाँ पर याद रखना विविध खर्च। ओके,
ये विविध खर्च है, ये छपाई है, ओके, ये सॉरी छपाई ये है प्रिंटिंग, ये छपाई है, ओके, और इसके लिए जिल्द साजी, जिल्द साजी, ओके, जिल्द साजी, ये शब्द यूज किया गया, ओके। रॉयल्टी के लिए तो रॉयल्टी ही लगेगा, ओके। उसके बाद पेपर वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पेपर का कागज का मूल्य, कागज का मूल्य, ओके, ये कागज का मूल्य है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रहे हो, ओके। एडवर्टाइजमेंट है तो विज्ञापन, ओके, विज्ञापन, ओके। अब यहाँ पर क्लियर हो गया, ओके। 10% है वो विज्ञापन खर्च में हुआ है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर खर्च दिया गया है। अब हमने मतलब कि इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया, चार्ट को भी समझ लिया। अब हम चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 कह रहा है, यहाँ पर 1 कर देना, ओके। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि जिल्द साजी का खर्च कागज के मूल्य का कितने प्रतिशत है। देखो जिल्द साजी मतलब कि क्या होता है, बाइंडिंग, ओके। जिल्द साजी मतलब कि बाइंडिंग, बाइंडिंग का खर्च जो है तो वो कागज की मूल्य से, मतलब कि पेपर की जो वैल्यू है उससे कितना प्रतिशत है, आपको ये याद रखना है। तो कागज के खर्च से कितना मतलब कि क्या बोलते हैं, ज्यादा है, ओके, प्रतिशत है, ओके। परसेंटेज ही पूछा है, ज्यादा कम कुछ नहीं पूछा। देखो ज्यादा कम वाला देखना पड़ेगा, ओके, ये प्रतिशत ही है, ओनली परसेंटेज पूछा है। तो हमने क्या बताया था, अगर ओनली परसेंटेज पूछा जाता है तो किसकी तुलना में पूछा गया है ये आपको पता होना चाहिए, ओके। जिल्द साजी का खर्च कागज के मूल्य का, ओके, तो कागज के मूल्य का पूछा है, कागज किसका, किसका कितने प्रतिशत, तो किसका, तो कागज का, ओके। तो कागज की वैल्यू जो है ना, पेपर वैल्यू, पेपर कॉस्ट बोल दो या फिर पेपर वैल्यू बोल दो कि पेपर वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी। नीचे की ओर क्या आएगा आपका, नीचे की ओर आपका आ जाएगा बाइंडिंग, क्या आएगा, बाइंडिंग, ओके, बाइंडिंग, ओके। इंटू क्या करेंगे, इंटू 100, क्यों इंटू 100 कर रहे हैं, बिकॉज प्रतिशत में लाना है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ओके। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू को रख देना है। तो चलिए वैल्यू को रखो, तो किस तरीके से यहाँ पर आएगा, जस्ट वेट, ओके। यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा वेट, ओके। यहाँ पर हमने ए और बी से हमने समझा था ना, जस्ट वेट, जिल्द साजी का खर्च, ओके सॉरी, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इससे हाईलाइट कर देती हूँ कि जिल्द साजी का खर्च कागज के मूल्य का, ओके, जिसके पीछे का लगा है, ओके, किसका, किसका, तो नीचे की ओर आना चाहिए ना, तो जो पेपर वैल्यू है वो नीचे की ओर आएगी, है ना, पेपर वैल्यू नीचे की ओर आएगी, ऐसे समझो। ये ए है आपका और ये बी है, ओके, इस तरीके से समझो। जिल्द साजी मतलब बाइंडिंग जो है वो आपका क्या, कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, बाइंडिंग जो है ऊपर की ओर, इंटू 100, बस ऐसे समझ लो, ओके। अब देखो जिल्द साजी का खर्च है वो कागज के मूल्य का, किसका, किसके मूल्य का, तो कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग का कितना बताया है, बाइंडिंग, बाइंडिंग कहाँ पर है, ये वाला बाइंडिंग 50% है ना। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम ये भी हो गई, यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है आपको, है ना, ये क्या है, वैल्यू जो दी है वो आपकी किस में दी हुई है, प्रतिशत में दी हुई है ना। तो यहाँ पर देखो 50% और पेपर वैल्यू कितनी है आपकी, तो पेपर वैल्यू आपकी ये वाली है 35, है ना, इंटू क्या है 100, ओके। 5 3 15, 5 7 35, ओके। तो 300/7, 300/7 कितना होगा, 300/7, 7 चौक 28 हो गए, यहाँ पर 2 0, 7 दूनी 14, 42 पॉइंट कुछ आएगा, 85 समथिंग, है ना। यहाँ पर देखो क्योंकि ये वाला हमने आगे भी ऐसा कुछ किया हुआ है ना कैलकुलेशन, तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 आ गए। अब आगे भाग नहीं चला, 0 को उतार लो, 8 7 56, ओके। यहाँ पर 4 आया, ऊपर से उतार लो 0 को, यहाँ पर 0 उतार लिया, और 5 7 35, ओके। यहाँ पर आ गए आपके 5, तो मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा है, 42.85,
ओके 42.85। अब देखो ऑप्शन के अंदर 42.85 है कहीं पर, तो आप बोलोगे कि देखो ये तो 37 है, ये तो नहीं आएगा, 39 है वो भी नहीं आएगा, 51 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 43 इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिकॉज ये अगर 0.50 से ज़्यादा चला जाता है ना, तो हम उसको 1 मार्क मान के चलते हैं ना, 1% या फिर 1 मार्क मान के चलते हैं। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 42.85 है, इसीलिए ये हमारा 43% हो जाएगा। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने आंसर किया है सी, उन बच्चों का आंसर करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण, समझना, रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण और विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। चलिए, रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। अब यहाँ पर कोण की बात आ गई है, एंगल की बात आ रही है। चलिए, तो अब तो एंगल तो मैंने आपको बता दिया था क्या एंगल बन रहा था, है ना। चलिए ओके, लगाइए आप लोग, साथ ही साथ मैं भी आपको मतलब कि सिखाती जाती हूँ ताकि टाइम बहुत ज्यादा ना हो जाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, रॉयल्टी की बात हो रही है। ओके, पहले रॉयल्टी को देख लेते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि 100% इज इक्वल टू कितने होते हैं, 360 एंगल होते हैं। 1% इज इक्वल टू कितने होते हैं, 3.6 डिग्री एंगल होते हैं। बस इसी को याद रख लो, 1% को। अब रॉयल्टी जो है वो कितने प्रतिशत है, 17% है। तो 17 इंटू क्या करेंगे, 3.6 एंगल कर दो, कुछ भी करना नहीं। 1% इज इक्वल टू 3.6 है। ओके, तो 17% के कितने होंगे। ओके, तो 17 इंटू 3.6 कर दो, तो यहाँ पर 36 इंटू 17 करो या 17 इंटू 36 करो, दोनों का आंसर तो एक ही आएगा। 0 कर लो, 6 सित्ते कितने होंगे, 42। यहाँ पर 4 7 3 21, 21 4 हो जाएंगे आपके 25, 2 11 1 5 1 6, 612। अब देखो 612 तो आया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है, एक अंक को हटा दो और पॉइंट को ला दो। ओके, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना बन रहा है, 61.2 डिग्री। ये आपका कोण में आंसर आया, किसमें, कोण में। अब किसका आया, रॉयल्टी का। उसके बाद किसका पूछा गया, विज्ञापन। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही। ओके, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो बच्चे यहाँ पर देखो देख सकते हो। ओके, इंग्लिश में भी इसीलिए लिखा हुआ है। तो अब एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो कितने प्रतिशत है एडवर्टाइजमेंट का, 10%। तो 10 इंटू 3.6 डिग्री कर दो, तो कितने होंगे, 36 इंटू 10 करते हैं तो कितने होते हैं, 360 होते हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक, एक अंक को छोड़ दो और पॉइंट लगा लो, तो 36.0 डिग्री आ गया। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं 36 डिग्री, है ना। अब हमें क्या पूछा गया उसके बाद कि वो कितना अधिक है, रॉयल्टी का जो कोण है वो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के कोण से कितना अधिक है। ओके, तो अब अधिक ज्यादा कब पता चलेगा, जब डिफरेंस निकालेंगे तब पता चलेगा, है ना। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर दो, तो मतलब रॉयल्टी वाला ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर लिख रही हूँ 61.2 डिग्री माइनस कितना है, 36 डिग्री। ओके, 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो 2 में से 0 जाएंगे तो 2 रहेगा। अब यहाँ पर 1 में से 6 तो जाएंगे नहीं, तो 11 में से 6 जाएंगे तो 5 रहेंगे, और ये 5 में से 3 जाएंगे तो 2 रहेंगे। मतलब कि आंसर क्या आ रहा है, 25.2 डिग्री एंगल। ओके, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, इजी वे में, है ना। देखो कोण में से कैसे परसेंटेज में निकाला जाता है, परसेंटेज में से कैसे कोण में लाना। ओके, इतना आपको आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपीज है तो कितनी रॉयल्टी दी गई है। ओके, अब देखो छपाई का खर्च, छपाई कहाँ पर है, प्रिंटिंग की बात हो रही, छपाई मतलब प्रिंटिंग की बात हो रही, प्रिंटिंग कहाँ पर, यहाँ पर। अब इसका जो टोटल खर्च है, छपाई का खर्च कितना हो रहा है, 30,600 रुपीज हो रहा है। ओके, तो अब रॉयल्टी कितनी दी जाएगी ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो छपाई जो है, प्रिंटिंग यहाँ पर 18% है। ओके, यहाँ पर कितना है, 18%। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 18% इज इक्वल टू 30,600 हुआ,
है ना। तो अब हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो 1% की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या करेंगे, इससे मतलब इसको 30,600 को 18 से भाग कर दो, तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो 30,600 बटे कितने करेंगे आप, 18 करेंगे। तो 18 एक 18 एक ना, एक 18 ही होगा, है ना। 18 दो अगर करेंगे तो 36 हो जाएंगे। तो 18 एकम 18, अब कितने रहे, 12 बचे। ऊपर से उतार लो 6 को। ओके, अब 18 का पहाड़ा पढ़ो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 18 का पहाड़ा पढ़ो तो चलो 18 का पहाड़ा कितना होता है भाई, 18 6 कितने होंगे, 108 होंगे, और 18 सित्ते जो होंगे 126 होंगे, है ना। 18 सित्ते 126 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे 0 0 0 आ गए। अब देखो ये 0 2 बचे ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर लगा देंगे। ओके, तो ये आपका आंसर बन गया 1700। मतलब कि 1% इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1700 हो गया। अब आपकी रॉयल्टी इजी वे में निकल जाएगी। रॉयल्टी जो है वो रॉयल्टी का कितने प्रतिशत है, 17% रॉयल्टी है। तो अगर 1% इज इक्वल टू 1700 है तो 17% इज इक्वल टू कितने होंगे, तो 17 इंटू 1700 ये करना पड़ेगा आपको। ओके, अब देखो 17 इंटू 1700 करेंगे तो अगर आपको वर्ग करना मतलब आता है तो आप 17 का वर्ग निकाल लो तो भी चलेगा। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, 17 इंटू 17 कर दो, 0 7 1 7 7 7 49। ओके, यहाँ पर 4 7 4 11। ओके, यहाँ पर 9 8 2 289 होंगे। ओके, है ना, 289 होंगे। और यहाँ पर ये 2 0 है उसको लगा लो। ओके, इसको तो लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो ये आपका आंसर बन गया 28,900 रुपीज। कितने हुए, 28,900 रुपीज रॉयल्टी दी गई। ओके, तो यहाँ पर कहाँ पर आंसर है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, इसको मैं हटा लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आंसर कौन सा बन रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। आई होप देखो इजी वे में कितनी कम कैलकुलेशन में हम आंसर कर पा रहे हैं, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिल्द साजी के संगत कोण केंद्रीय कोण कितना है। अब देखो जिल्द साजी मतलब कि बाइडिंग की बात हो रही, तो बाइडिंग का संगत केंद्रीय कोण कितना होगा। तो बाइडिंग की ओर चलते हैं। बाइडिंग कहाँ पर है, यहाँ पर 15% है आपकी बाइडिंग। बाइडिंग कितनी है, बाइडिंग है आपकी 15%। अब इसका केंद्रीय कोण निकालना है तो हमने क्या बताया था कि 1% इज इक्वल टू हमारा केंद्रीय कोण कितना होता है, 3.6 केंद्रीय कोण होता है ना, 3.6 डिग्री होता है कि नहीं। तो 15% का कितना होगा, 15% का कितना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 3.6 डिग्री। तो 15 इंटू 36 कर दो, या फिर 36 इंटू 15 कर दो। 0 5 3 15, यहाँ पर 1 3 1 4। ओके, 6 पंचे 30, यहाँ पर आ गई 3, 6 1 6 3 9 हो जाएंगे। तो 0 9 5 14, 1 यहाँ पर 540 यहाँ पर आपके आ गए, है ना। तो अब देखो 540 यहाँ पर आए तो मतलब कि हमने यहाँ पर 540 कर दिया। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, 1 अंक को हटा लो, पॉइंट लगा लो और मिल गया आपका आंसर। तो बाइडिंग के पीछे मतलब कि कितना आ गया आपका, बाइडिंग का बाइंडिंग का कितना आया, 54 डिग्री एंगल। ओके, तो यहाँ पर 54 डिग्री एंगल कहाँ पर है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखो कितनी इजी वे में क्वेश्चन निकल रहे हैं, है ना। आप प्रैक्टिस करोगी ना तो वैसे ऐसे ही आप फटाफट से निकाल पाओगे। देखिए, यदि विविध खर्च, अब विविध खर्च का मतलब क्या है, मिसकेलेनियस एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये वाला आपका है। ओके, अब विविध खर्च जो है वो 6000 है। विविध खर्च कितना है, 6000 है। ओके, मतलब कि विविध खर्च कहाँ पर है, ये 5% है हमारा विविध खर्च। ओके, तो 5% इज इक्वल टू 6000 हो जाए। तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना अधिक है। ओके, रॉयल्टी पर का जो खर्च है वो एडवर्टाइजमेंट से कितना मतलब कि अधिक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास ये वैल्यू दी है, तो विविध खर्च हमारे पास कितना है, 5% है, और इसका खर्च कितना बताया है, 6000 रुपीज बताया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की अगर वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6000 बटे
6000/5 कर देंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगी। ओके, ये 0 0 यहाँ पर लगे, दोनों 0 को काट लिए तो यहाँ पर आपको मिला 1% इज इक्वल टू 1200। ये वाला आपको मिल गया, 1% का कितना मिला 1200। अब आपको क्या पूछा गया है, रॉयल्टी के बारे में। तो चले रॉयल्टी को देख लेते हैं। ओके, रॉयल्टी कितना प्रतिशत है हमारा, रॉयल्टी यहाँ पर है 17% है। 17 इंटू कितना करेंगे 1200, 1% इज इक्वल टू, अगर 1200 मिल रहा है तो 1700 इंटू 1200 कर लो। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का भी देख लेते हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट का भी देख लो। एडवर्टाइजमेंट कितनी की है आपकी, एडवर्टाइजमेंट 10% है तो 10 इंटू 1200 कर लो। ओके, अब देखो यहाँ पर 17 इंटू 12 करो, 17 इंटू 12 करो कितना होता है 071, 7 दूनी 14। ओके, यहाँ पर 1 3 4 10 की शून्य, यहाँ पर 1 204, मतलब कि यहाँ पर 204 और ये 2 0 है उसको यहाँ पर रख लो। 20,400 आपकी रॉयल्टी आई। क्या आया, रॉयल्टी। रॉयल्टी खर्च आपका कितना है 20,400। अब एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजमेंट में कितना होगा 10 इंटू 12 करो तो 120 होते हैं, है ना, और ये 2 0 लगा लो 12,000 हो गए। अब यहाँ पर क्या पूछा है, कितना अधिक पूछा है। ओके, रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना अधिक है, मतलब कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से कितना अधिक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा माइनस। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो रॉयल्टी का खर्च कितना है, रॉयल्टी का है 20,400, उनमें से किसको निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट का निकालेंगे 12,000। ओके, अब देखो यहाँ पर 400 आ गए और यहाँ पर 20 में से 12 जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। ओके, मतलब कि आंसर कितना आया 8,400। ओके, 8,400 कहाँ पर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। देखो कितना बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था ना, 3 ही स्टेप में हमने 1 2 3 और ये 4। ओके, इतने स्टेप के अंदर हमने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है ना। तो ये थे हमारे एक DI के 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे थे। ओके, अब दूसरे DI को देखते हैं। चले, दूसरा DI है उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद टेबल को समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ओके, पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक दिए गए। ओके, ये जो स्क्वायर दिए गए ना, वो स्क्वायर भी आपको किस में दिए गए हैं, कोण में दिए गए। ओके, ये याद रखना है, यहाँ पर डिग्री करना रह गया है। ओके, ये कोण में दिए गए हैं, ये थोड़ा सा आप ले लेना। ओके, कोण में दिए गए प्राप्तांक जो है वो कोण में दिए गए हैं। ओके, उसके प्राप्तांकों का योग जो है वो टोटल जो है मतलब कि 450 है। कितना है इसका जो स्क्वायर है, ये जो प्राप्तांक है ओके, उसका टोटल स्क्वायर अगर मैं बोलूँ, टोटल स्क्वायर कितना है, टोटल स्क्वायर है आपका 450। पाई चार्ट का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, अब इसका चार्ट का अध्ययन करना है और उसके बेस पर आपको आंसर करने हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के ये है तो 70 कोण बताया गया है। ओके, 70 कोण बताया गया है। ओके, 70 कोण। अब फिजिक्स है वो 90 का कोण बना रहा है, यही यहाँ से ही पता चल रहा है ना। केमिस्ट्री है वो 55 का कोण बना रहा है, मैथ्स है वो 80 का कोण बना रहा है और इंग्लिश है वो 65 का कोण बना रहा है। ओके, क्लियर। टेबल सॉरी पाई चार्ट समझ में आ गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किए। अब छात्रों ने जो कुल अंक है उसके कितने प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किए, तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल स्कोर कितने हैं आपके 450 है। ओके, तो टोटल मार्क्स के कितने प्रतिशत उन्होंने भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स की बात हो रही, तो फिजिक्स में उन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए, कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या करोगे बताओ। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि पहले तो 450 स्क्वायर है मतलब कि 100% होगा। टोटल स्क्वायर 400 सॉरी यहाँ पर लिखती हूँ। ओके ओके 450 स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा 100% के बराबर होगा, है ना। अब हमें क्या करना है 1% का अगर हम निकाल भी लेते हैं तो 1% का कितने होंगे, 1% का आपका कितना होगा बताओ। अच्छा यहाँ पर सॉरी कोण में दिया हुआ ना, कोण में दिया हुआ है जस्ट वेट।
प्रतिशत को नहीं लेंगे, बाद में प्रतिशत निकालेंगे। ओके, कोण को लेंगे। तो 450 यहाँ पर आपका टोटल है, उसके बराबर कितने कोण होंगे? 450 के बराबर कितना कोण होगा? 360 कोण होता है ना। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हमें क्या निकालना है, अगर हम ये बता दें परसेंटेज निकालना है, ओके, तो सॉरी यहाँ पर परसेंटेज ही निकालना है, 450 से कोई लेना देना ही नहीं। ओके, वेट, जस्ट वेट। डाटा हमें कोण में दिया है ना, तो डाटा में कोण में दिया है, तो 360 डिग्री एंगल इज इक्वल टू कितने होंगे? आपके हो जाएंगे 100%, है ना। मतलब कि 100% हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 1 डिग्री से निकालते हैं तो कितना होगा? 1 डिग्री निकालेंगे तो कितना होगा बताओ? 5/18 होते हैं, बताया था मैंने आपको प्रतिशत। अब हमें प्रतिशत में तो निकालना ही है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल जो है वो हमारा कोण बन रहा है 360 का, है ना। उसके कितने प्रतिशत भौतिक शास्त्र में उसने प्राप्त किए, तो फिजिक्स में उसने 90 कोण बनाया, तो 90 कोण का कितना होगा? 90 कोण इज इक्वल टू कितने होंगे? 5/18 इंटू 90 करेंगे, है ना, तभी जाकर आंसर आएगा आपका, है ना। तो 18 पंचे 90, 5 5 25% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब कि 90 डिग्री कोण है वो कितने परसेंटेज के बराबर है? 25%। ओके, तो भौतिक शास्त्र में छात्र ने कितना प्राप्त किया है? 25% प्राप्त किया है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय में छात्रा ने 100 अंक प्राप्त किए? अब देखो अंक की बात आ रही। ओके, तो अंक टोटल अंक कितने हैं हमारे? 450 है। ओके, हमें वैल्यू जो दी गई है वो किस में दी गई है? कोण में दी गई। ये कोण में आपको याद रखना है। ओके, ये कोण में दी गई है वैल्यू है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूछा कि इस विषय में छात्रा ने 100 अंक प्राप्त किए, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारा जो 450 टोटल स्कोर दिया है ना, वो किसके बराबर है? 360 के बराबर है ना। ये किसके बराबर है? 360 के बराबर। तो हमें यहाँ पर अगर स्क्वायर की बात की रही, तो हम एक स्क्वायर बराबर कितने डिग्री होंगे? एक स्क्वायर के बराबर कितना होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? 360/450 करना पड़ेगा। 0 0 घट गया, 9 चौक 36 होंगे, 9 पंचे 45 होंगे, तो 1 मार्क्स इज इक्वल टू 4/5 होंगे। ओके, बस यही से याद रख लो। तो 1 मार्क्स इज इक्वल टू कितना मिला? 4/5 डिग्री मिला। ओके, अब हमारे पास देखो कितने यहाँ पर मतलब के स्क्वायर पूछे गए। 100 स्क्वायर की बात हो रही, तो 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे, बिकॉज 100 मार्क्स का हमें देखना है, तो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 20 पंचे 100 हो जाएंगे, और 20 चौक कितना हुआ है? 80। तो ये हमें क्या मिला? कोण मिला। ओके, मार्क्स में से हमने कोण में क्या किया? डिग्री में उनको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर 80 डिग्री कहाँ पर है? ये 70 है, ये 90 है, 55 है, ये 65 है, तो 80 डिग्री, यानी कि मैथ्स इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ आ गया। ये 1 मार्क्स का डिग्री इतना है, तो 100 मार्क्स का डिग्री कितना बन रहा है? 80 डिग्री बन रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गणित और कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्तांकों का जो अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस की बात हो रही। ओके, तथा निम्न 2 विषयों में से प्राप्तांकों का अंतर बराबर है। मतलब कि मैथ्स एंड कंप्यूटर का जो डिफरेंस मिल रहा है, ओके, इन दोनों का बीच में डिफरेंस जो मिल रहा है, वो नीचे में से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसके बराबर है? ओके, उनमें से किसके बराबर है? तो इनका, या इंग्लिश और फिजिक्स का डिफरेंस निकालो, फिर इंग्लिश केमिस्ट्री का निकालो, केमिस्ट्री फिजिक्स का निकालो, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का निकालो। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमें ये तो ज्ञात करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है ना। तो अब हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे बताइए। ये तो हमारे पास जो वैल्यू है वो तो डिग्री में है ना, वो क्या है? डिग्री में है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, पहले तो मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी जाके मतलब कि हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा, है ना। अगर मार्क्स से करेंगे तभी तो आएगा। इसका आंसर करो आप लोग। चलिए
चलिए करिए। ओके, मार्क्स से नहीं कर रहे तो एंगल से भी कर सकते हो, है ना। तो मैथ्स एंड कंप्यूटर का देख लो कितना है। मैथ्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके चलिए, तो 80 माइनस कितने हुए कंप्यूटर के 70। ओके, ये डिग्री में हमने निकाल लिए। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो मार्क्स का आपको पूछा नहीं, ओके डायरेक्टली पूछा है तो कौन से भी आप निकाल सकते हो। तो डिफरेंस कितना आया, 10 डिग्री आया। ये किसका आया, मैथ्स एंड कंप्यूटर का आया। ओके, अब हमें यहाँ पर देखो इंग्लिश एंड फिजिक्स का निकालो। तो इंग्लिश कहाँ पर है, यहाँ पर, और फिजिक्स यहाँ पर। तो 90 में से 65 को निकालो, कितने होते हैं 5, और यहाँ पर 8 में से 25 डिग्री हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 25 डिग्री। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन चला गया। इंग्लिश एंड केमिस्ट्री को देख लो। इंग्लिश केमिस्ट्री को देख रहा है तो कितने हो रहे हैं, देखो 65 एंड यहाँ पर 55 आ रहा है ना। तो मतलब कि इनका डिफरेंस कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, है ना, 10 डिग्री। अभी यहाँ पर रुकना नहीं है, सॉरी रुकना नहीं, ओके। अभी हमारा आंसर ये करेक्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पर 10 डिग्री एंगल है और यहाँ पर भी 10 डिग्री आया। अब आगे भी देख लेते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में कितने 55 है, फिजिक्स में कितने हैं 90 है। तो 90 में से 55 जाएगी तो 35 रहेगा, है ना। तो ये वाला भी आपका गया काम से, तीसरा वाला। मैथ्स एंड केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मैथ्स में कितने हैं 80 है और केमिस्ट्री में कितने हैं 55 है। तो मतलब कि यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब कि 5 और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2, तो 25 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, ये वाला इंग्लिश एंड केमिस्ट्री वाला करेक्ट आंसर, 20 तक करेक्ट आंसर। ओके, इजी वे में समझ आ गया कि नहीं। क्वेश्चन में हमें मार्क्स कहीं पर भी बताया नहीं। अगर मार्क्स की बात की गई होती ना कि हाँ मार्क्स निकालो और डिफरेंस निकालो, तब जाकर हम ये कर पाते। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पर निकल ही जाते हैं तो फिर आपको मार्क्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट को। ओके चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। चलिए इसका बताइए। ये आपका यहाँ पर सभी में मैं कौन कर रही हूँ, ओके, बिकॉज मैं करना भूल गई थी। चलिए 5 विषय के औसत प्राप्तांक कितने होंगे, चलिए बताइए इसका आंसर। चलो क्या करोगे यहाँ पर, एवरेज निकालना है आपको और कुछ नहीं करना है। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर में पूछा गया और यहाँ पर ऑप्शन भी आपके स्क्वायर के मतलब कि स्क्वायर के हिसाब से दिए हुए हैं ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेगी, यहाँ पर सारे के स्क्वायर निकालने पड़ेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर देखो स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी हैं उनके आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ओके, 70 डिग्री है तो उसका भी स्क्वायर निकालो, मैथ्स का निकालो, केमिस्ट्री का, सबका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या बताया, ये जो कोण है वो 360 का है, इस इक्वल टू यहाँ पर टोटल स्क्वायर कितने दिए आपको 450 दिए, है ना। तो अगर मुझे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने करना पड़ेगा, 450 डिवाइडेड बाई 360 करूँगी, 0 0 गए, 9 पंचे 45 और 9 चौक 36, है ना, 9 पंचे 45, 9 चौक 36। ओके, तो 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू कितने आ रहा है 5/4 आ रहा है ना। 1 डिग्री जो है उसकी वैल्यू में कितनी मिल रही है 5/4। तो अब बस यही सभी के निकाल लो। तो सबसे पहले कंप्यूटर का निकालते हैं, तो क्या होगा आपका, तो 5/4 इंटू कितना होगा 70। ओके, उसके बाद है आपका फिजिक्स का। ओके, फिजिक्स में भी यही काम कर लो भाई, 5/4 इंटू 90। ओके, उसके बाद है इंग्लिश। ओके, इंग्लिश का कितना होगा 5/4 इंटू आपका 65। और उसके बाद है मैथ्स, मैथ्स में कितना होगा 5/4 इंटू 80। और उसके बाद है केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री में भी क्या होगा 5/4 इंटू 55।
ओके। अब देखो यहाँ पर जितना कटता है काटना है, नहीं कटता है तो फिर बाद में हम काटेंगे। ओके, उसको देखो 35 तो 70 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 दूनी 4। अब देखो 35 पंजे कितने होंगे, तो 5 5 25, यहाँ पर 2 5 3 15, 15 2 17, 175/2 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और 1 5 हो गए, तो 7 दूनी 14 और 1 रहे तो 5 दूनी 10, मतलब 87.5 आपका मिला कंप्यूटर का। ओके, उसके बाद देखो ऐसे ही डीआई में भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पता है ना, तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो चले, अब देखो 4 से हम 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90 हो जाएंगे। अब देखो 45 पंचे कितने होंगे, 5 5 25, यहाँ पर 2 5 और 20 20 2 22। ओके, अब 225/2, तो 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 1 रह गए, 2 पंचे 10, 112.5, 112.5 ये आपका बन गया। ओके, उसके बाद हम इंग्लिश का निकालते हैं। तो 5 5 25 और यहाँ पर 2 6 पंचे 30 और 32 और यहाँ पर 8 चौक 32। ओके, 4 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32। अब देखो 5 है तो 4 एकन्ना 4। ओके, 1 रह गया आपका, तो आगे आएगा पॉइंट लगा लो, और 0 तो 4 दूनी 8। ओके, और अब 2 रहे तो 81.25 आपका बन गया, क्या, इंग्लिश का बन गया। अब मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स में क्या करेंगे, 20 20 चौक 80 हो जाएंगे, 20 पंचे 100। ओके, ये 100 बन गया। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 5 5 कितने होंगे, 25, यहाँ पर 2 5 5 25 तो आपके 27 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब देखो कितने होंगे, 8 3 24, 9 सॉरी 7 चौक 28 होते हैं, 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, 3 5 रहे तो यहाँ पर 4 है, तो सॉरी यहाँ पर 6 चौक 24, 3 और 5 रहे ना, 35 रहे, तो 8 चौक 32। ओके, 3 रहे, अब 0 रहा। ओके, पॉइंट लगा लो, 30 है तो 7 चौक 28, अब 2 रहे तो 5 चौक 20, मतलब कि 68.75 ये आपका बन गया, किसका, तो केमिस्ट्री का बन गया। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एवरेज निकालनी है इसके क्या करनी है, एवरेज निकालें। तो ये जो भी है एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हमने जितने भी लगाए टोटल होके उसको ले लेते हैं। देखो 187.5 ये वाला। ओके, फिर 112.5, 112.5 प्लस आपका यहाँ पर 81.25। ओके, उसके बाद प्लस आपका 100। ओके, उसके बाद प्लस आपका 68.75। ओके, डिवाइडेड बाय कितने होंगे, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, डिवाइडेड बाय 5। ओके, इज इक्वल टू, अब टोटल करते हैं तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर ये वाला देख लेते। ओके, तो 5 सॉरी 5 5 10 हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद 10 होते हैं। ओके, 10 की यहाँ पर 0 आ गई, और यहाँ पर आ गया आपका 1, 5 1 6, 6 5 कितने होंगे, 6 5 11, 11 11 2 13, 13 13 13 7 हो जाएंगे 20, 20 की यहाँ पर शून्य आ गई पर पॉइंट, और यहाँ पर आ गए 2, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 8 आपके 20, 20 की यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 8 2 10, 10 1 11, 11 8 हो जाएंगे 19, 19 19 और 19 6, 19 6 हो जाएंगे आपके 25, 25 का यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, 2 1 3, 3 1 4। ओके, 450/5, 9 पंचे 45, और ये वाला जो 0 है उसको लगा लो, तो आ गया आपका 90। कितना आया, 90। ओके, तो यहाँ पर 20 द करेक्ट आंसर। क्लियर, इस तरीके से आंसर करने होते हैं डीआई में। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से 1 2 क्वेश्चन, तो आपको 5 क्वेश्चन में से 1 2 क्वेश्चन तो इतने मतलब के थोड़े से डिफिकल्ट मिलते ही। ओके, लेकिन कैलकुलेशन अगर आएगी तो इजीली में आप कर पाओगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी विषय का अनुपात कोण कितना है। देखो कोण पूछा गया है, अनुपात कोण पूछा गया, तो रसायन शास्त्र मतलब कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहाँ पर, यहाँ पर है। इंग्लिश कहाँ पर है, तो इंग्लिश यहाँ पर। बस इसका क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो केमिस्ट्री कितने हैं, 50 कोण है, इज इक्वल टू सॉरी रेशियो निकालना है, अनुपात यानी रेशियो कितना है, 65 डिग्री। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 55 डिवाइडेड बाई 65 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब जितना कटता है कट लो, 11 पंचे 55 और 13 पंचे 65, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 11/13। या तो फिर इसको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, 11 रेशियो 13।
तो यहाँ पर 11:13 कहाँ पर है आपका, 11:13 जो है वो आपका करेक्ट आंसर। ओके, ये बी वाला आंसर है वो करेक्ट है। ओके, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। ओके, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आई होप। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चले दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।